हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। जो भी हमारे जेई एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी हमारे जेई वाले स्टूडेंट हैं, आप सब जो भी बच्चे एनआईटी के लिए कहीं ना कहीं देख रहे हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, ठीक है, तो जो आपके जेई मेंस के वाले स्टूडेंट्स के लिए मेन काउंसलिंग होती है जिसको हम जोसा काउंसलिंग बोलते हैं, तो जोसा का शेड्यूल आपका आ चुका है। जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 10 जून से। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक वेट कर रहे थे, जिसमें आप आईआईटीज, जिन बच्चों ने एडवांस क्वालिफाई किया है वो आईआईटीज के भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। जिनका जेई मेन क्वालिफाइड नहीं है, अगर आप जेई मेन में जस्ट अपीयर्ड हो तो भी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जोसा की काउंसलिंग में कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है, जीरो फीस लगने वाली है। चार्जेस आपके तभी लगेंगे जब आपको कोई सीट यहाँ पे अलॉट होगी। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो कोई भी चार्जेस आपके जोसा की काउंसलिंग में नहीं लगेंगे। रजिस्ट्रेशन की अगर हम लास्ट डेट की बात करें, 10 जून से स्टार्ट है, 18 जून तक, 18 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन सिर्फ वन टाइम है। अगर आपने काउंसलिंग में ये वाली डेट मिस कर दी, इसके बाद आप सोचोगे कि राउंड 2 में, राउंड 3 में या राउंड 4 में मैं रजिस्ट्रेशन कर लूं, तो आप बिल्कुल भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यही आपका मेन टाइम है। इसी के टाइम के अंदर आपको राउंड 1 में ही पार्टिसिपेट करना है। तो जिन बच्चों को अगर कोई कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे हम अगर राउंड 2 में, 3 में जाएंगे तो हम आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं, आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग करनी है, एक ही बार रजिस्ट्रेशन है। फर्स्ट फेज में आपके जो भी काउंसलिंग चॉइसेस आप डालोगे वही चॉइसेस आपकी लास्ट तक जाएंगी। तो टोटल जो आपके राउंड्स होने वाले हैं, इस बार एक आपका राउंड कम हो गया है, अब सिर्फ ये 5 राउंड में काउंसलिंग होने वाली है। 5 राउंड्स हैं इस बार। पिछली बार यहाँ पे 6 राउंड थे और इस बार बहुत ही जल्दी जोसा की काउंसलिंग खत्म हो रही है। बहुत टाइम से इसको ये लोग वाइंड अप करने के प्लान में है। 5th राउंड जो है आपका 22 जुलाई के आसपास ओवर हो जाएगा, जिसका लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट जो है वो 22 जुलाई रखा गया है। तो यहां तक आपकी पूरी जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, ये सारे कॉलेज मिलेंगे, कोई फीस नहीं लगेगी। इसके साथ साथ केवल गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्शन मिलेंगे। जिनको नहीं पता है बता दूं, जोसा की काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज वाले ऑप्शंस मिलेंगे। कोई भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जोसा में ज्यादा रैंक पे अलॉटमेंट नहीं होता है। कुछ 1-2 कॉलेजेस आपके नए ऐड हुए हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज ऑप्शंस में आपको ज्यादा रैंक पे भी यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा, क्योंकि न्यू कॉलेजेस हैं और नए ऐड हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका एक डॉक्टर एचएस गौर यूनिवर्सिटी है, वो नया ऐड हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल वापस से शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जोसा में। किसी भी कॉलेज में अगर आपको अलॉटमेंट आती है और आप अगर कोई भी डेट मिस कर देते हो तो यहाँ पे कोई भी आपको चांस नहीं दिया जाता, कोई भी आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ। डायरेक्टली आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, इवन पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। जोसा में आप आगे के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आपको डेट्स को जरूर ध्यान रखना है। जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे josa.nic.in पे जाके इस शेड्यूल को जरूर डाउनलोड करके रखें फोन में और उसके अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग प्रोसेस करें। और यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी। 121 कॉलेजेस, लगभग 121 कॉलेज आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनके ब्रांच ऑप्शंस होंगे, तो एक लंबी चौड़ी आपकी चॉइस फिलिंग होगी। अच्छी खासी एक चॉइस फिलिंग होने वाली है। बहुत सारे नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पे होने वाले हैं। तो अगर आपको जोसा की काउंसलिंग में डेडिकेटेड एडमिशन सपोर्ट चाहिए कि सर फाइनल हमारा एडमिशन करा के दिया जाए, तो करियर अल्फा की टीम भी इसमें आपको पूरा सपोर्ट करेगी। लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग डोमेन में वर्किंग है, तो आप यहाँ पे टीम को कॉल करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं। इस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ केवल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे चॉइसेस भी आपको साथ में फिल करनी है। आपको अलग से चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, जैसे कि दूसरी काउंसलिंग में होता है। चाहे हम यूपी टेक में जाएं या किसी अदर स्टेट की काउंसलिंग में जाएं, तो वहां पे क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन डेट आती है, उसके बाद फिर आपका चॉइस फिलिंग की डेट रहती है, उस टाइम पे आपका चॉइस फिलिंग अलग होता है, फिर आपका फाइनल अलॉटमेंट आता है और आगे का सीट बुकिंग, कॉलेज रिपोर्टिंग, ये सारा प्रोसेस वहां पे होता है। बट यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपकी चॉइसेस फिल हो जाएंगी और इसी चॉइस के साथ साथ में आपका यहाँ पर जो मॉक सीट अलॉटमेंट है, तो एक पहला मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा, तो उसमें आपको जो भी सीट मिल रही है वो कंफर्म नहीं है। मॉक सीट अलॉटमेंट का मतलब है कि हो सकता है लगभग आपको अप्रोक्सीमेट आपको वो सीट मिल सकती है। तो पहला मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा जिन बच्चों ने 14 जून तक चॉइस फिलिंग अपनी कर ली होगी, जितने भी चॉइसेस आपने फिल किए होंगे, उसके बेसिस पे आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। अब बाई चांस आपको यहाँ पे मॉक सीट अलॉटमेंट में सीट नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे के किसी भी राउंड में सीट नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये आपको कोई अगर सीट मिल भी जाती है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 100% वो सीट अलॉट होगी। वो एक टेंटेटिव अलॉटमेंट होता है एक तरीके से। सेकंड मॉक 2 अलॉटमेंट ये देते हैं पूरी चॉइस फिलिंग के टाइम पे। जो बच्चे 14 जून तक अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे उनको पहला मॉक अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे आगे चॉइस फिलिंग करेंगे 17 जून तक, लगभग 12:30 तक, तो 12:30 के पहले जो बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग कर लेंगे उसके बाद उनको सेकंड मॉक अलॉटमेंट दिया जाएगा, मॉक सीट अलॉटमेंट 2। तो ये आपका टोटल 10 से 17 जून के बीच में हो रहा होगा, 10 से 17 जून के बीच में हो रहा होगा। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 13 या 14 जून तक अपनी चॉइसेस फिल कर लें, फाइनल कर लें, ताकि अगर आप एडवांस वाले कैंडिडेट हो या आप मेंस के भी कैंडिडेट हो तो आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा एनआईटी, कौन सा आईआईटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
इसके बाद आपका राउंड 1 का जो अलॉटमेंट आएगा, राउंड 1 का अलॉटमेंट हमारा यहाँ पे 20 जून को राउंड 1 का अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर इस तरीके से राउंड वाइज आपकी काउंसलिंग आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। देन आपका राउंड 1 अलॉटमेंट है, फिर राउंड 2 अलॉटमेंट है, देन आपका राउंड 3 का जो अलॉटमेंट है, लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट, और फीस पेमेंट को स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो जो भी हमारे कैटेगरी वाइज स्टूडेंट हैं, ठीक है, 36,000 हमारे जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको पे करना है, और लगभग 16,000 अमाउंट आपको SC ST वाले कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे करना है। तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल रहने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपका डाउट है उसको आप टीम के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो हो सकता है जोसा के राउंड्स में अलॉटमेंट मिल जाए, अदरवाइज आपको CSAT की काउंसलिंग में भी यहाँ पे जाना होगा। जिन बच्चों की और ज्यादा रैंक है उनके लिए स्टेट काउंसलिंग प्रेफरेबल रहेंगी, वो स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड यूपी टेक काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि जोसा आपका आ चुका है, इसके पैरेलली लगभग यूपी टेक काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, और जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा फिर भी कोई पर्टिकुलर आपकी इंक्वायरी है तो उसको आप टीम के साथ में डिस्कशन में ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।